बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने का सही तरीका क्या है? हम में से अधिकतर लोग भक्ति भाव से, श्रद्धा से प्रेरित होकर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें अपने घरों में स्थापित कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार यह निर्णय केवल भावनाओं से लिया जाता है, विवेक से नहीं। और जब भक्ति का मार्ग विवेकहीन हो जाए तो वही भक्ति धीरे धीरे अशांति का कारण बन जाती है। यह बात पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि हनुमान जी की तस्वीर से भी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर ठहर कर इस विषय पर गंभीरता से विचार करें तो आपको अनुभव होगा कि भगवान का हर स्वरूप किसी विशेष भाव, स्थिति और कार्य के लिए होता है। हनुमान जी सिर्फ एक रूप में नहीं है, उनके कई रूप हैं। बाल रूप, शांत भक्त रूप, श्री राम के चरणों में समर्पित विनम्र स्वरूप, और फिर उनका तांडवकारी उग्र रूप जब वे लंका दहन कर रहे होते हैं, रावण के सैनिकों को मार रहे होते हैं, या संजीवनी पर्वत उठाते समय क्रोध की अग्नि में जल रहे होते हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रहने वाला चौधरी परिवार एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार था। पिता रामकिशोर चौधरी एक धार्मिक, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। हर सुबह 5 बजे उठकर पूजा करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना उनकी आदत थी। घर में एक शांतिपूर्ण वातावरण था। बेटा IIT की तैयारी कर रहा था, बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी और पत्नी सुधा जी एक धार्मिक गृहिणी थीं। घर के नवीनीकरण के दौरान उन्होंने पूजा घर को और भव्य बनाने का निर्णय लिया। एक स्थानीय आर्ट गैलरी से उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक हनुमान जी की बड़ी सी तस्वीर खरीदी। उस तस्वीर में हनुमान जी का चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखें रक्तवर्ण, शरीर आग की लपटों से घिरा और हाथ में गदा लिए वे लंका में रावण के महल को जला रहे थे। तस्वीर देखते ही सबको लगा कि यह तो शक्ति का प्रतीक है, यह तो घर की रक्षा करेगा। पूजा घर में तस्वीर लगाई गई, मंत्रों का उच्चारण हुआ, दीप जलाए गए, सब कुछ वैभवशाली प्रतीत हो रहा था। लेकिन यही वह क्षण था जब शांति का घर धीरे धीरे तिनका तिनका टूटने लगा। पहले बेटे के मन में चिड़चिड़ापन आने लगा, उसकी पढ़ाई में रुचि कम होती गई। बेटी जो कभी हंसमुख और सकारात्मक रहती थी, वह अब अवसाद से घिरने लगी। रामकिशोर जी का व्यापार लगातार घाटे में जाने लगा, जबकि पहले कभी नुकसान का नाम तक नहीं सुना था। पत्नी सुधा जी अक्सर बीमार रहने लगी। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि आखिर समस्या क्या है। घबराकर उन्होंने एक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य को बुलाया। उन्होंने ग्रह नक्षत्र देखे, घर का वास्तु जांचा और फिर पूजा घर में पहुंचते ही रुक गए। उनकी नजर सीधी उस तस्वीर पर गई और उन्होंने कहा, रामकिशोर जी, यह चित्र पूजा घर के लिए नहीं है, यह तांत्रिक या युद्धकालीन ऊर्जा का प्रतीक है। इसे तुरंत हटाइए, यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। रामकिशोर जी चौंक गए, लेकिन उन्होंने संत की बात मानी और तुरंत उस तस्वीर को एक लाल कपड़े में लपेटकर गोमती नदी में आदर पूर्वक प्रवाहित कर दिया। इसके बाद उन्होंने शांत मुद्रा में बैठे हनुमान जी की नई तस्वीर मंगवाई, जिसमें हनुमान जी श्री राम के चरणों में बैठे थे और उनके हाथ में राम नाम की माला थी। उसके बाद 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ, प्रतिदिन ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप, मंगलवार को बूंदी और केले का भोग और नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास शुरू हुआ। और चमत्कारिक रूप से 21 दिन के भीतर उनका बेटा फिर से पढ़ाई में लौट आया। बेटी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और रामकिशोर जी के व्यापार में नया जीवन आ गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, यह तस्वीर नहीं, मानो हनुमान जी का रौद्र स्वरूप मेरे जीवन को चुनौती दे रहा था, लेकिन जब हमने समर्पण किया तब वही बजरंगबली कृपा बनकर घर लौट आए। हमारे घर एक शांतिपूर्ण ऊर्जा केंद्र होते हैं। हम अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए पूजा करते हैं। हम चाहते हैं कि घर में सदा प्रेम बना रहे, बच्चे आज्ञाकारी रहें, पति पत्नी के बीच तालमेल बना रहे। ऐसे में अगर हम अनजाने में भगवान का कोई ऐसा रूप अपने घर में स्थापित कर देते हैं जो शांति की नहीं, युद्ध की ऊर्जा लेकर आता है, तो क्या वह हमारे घर के वातावरण के अनुकूल होगा? नहीं। हनुमान जी का उग्र रूप, जैसे कि राक्षसों को मारते हुए, लंका जलाते हुए
या पर्वत उठाते समय अत्यंत क्रोध में डूबे हुए रूप, ये सभी चित्र ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। परंतु यह ऊर्जा संहार की होती है। यह ऊर्जा घर के वातावरण को भेदती है, शांत नहीं करती। ऐसे चित्र मंदिरों में, अखाड़ों में, तांत्रिक या युद्धशील पूजा स्थलों में उचित माने जाते हैं, लेकिन घरों में नहीं, क्योंकि घर शक्ति का नहीं, सौम्यता का स्थल होता है। मुंबई के वर्सोवा क्षेत्र में रहने वाले एक सज्जन परिवार की घटना आपको और अधिक स्पष्टता दे सकती है। उन्होंने अपने नए घर में प्रवेश करते समय बहुत श्रद्धा से एक सुंदर हनुमान जी की बड़ी सी तस्वीर मंगवाई। तस्वीर में हनुमान जी क्रोधित मुद्रा में थे, जैसे लंका जलाते समय का चित्र हो। पहले कुछ दिन तो जैसे चमत्कारिक रूप से सुख शांति रही, सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे घर में विचित्र घटनाएं घटने लगी। पति पत्नी के बीच अनबन बढ़ने लगी, बच्चा अचानक चिड़चिड़ा हो गया, नींद में डरावने सपने आने लगे और पूजा घर में रखा दीपक हर बार बुझ जाता। उन्होंने कई उपाय किए, किंतु शांति नहीं मिली। अंत में किसी संत महात्मा ने घर में आकर सिर्फ एक प्रश्न पूछा, आपने हनुमान जी का कौन सा चित्र लगाया है? जब उन्हें वह चित्र दिखाया गया, उन्होंने तत्काल कहा, इसे तुरंत हटा दीजिए। यह चित्र शक्ति का है, लेकिन यह शक्ति रक्षा के लिए नहीं, संहार के लिए है। यह चित्र आपके घर के लिए नहीं, युद्ध भूमि के लिए है। यह बात सुनकर परिवार चौंक गया। उन्होंने तुरंत संत के निर्देश अनुसार वह चित्र लाल कपड़े में लपेटकर नदी में प्रवाहित किया और उसके स्थान पर श्री राम के चरणों में बैठे शांत भाव से हनुमान जी का चित्र लगाया। उन्होंने संकल्प लिया कि 21 दिन तक वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और मंगलवार को व्रत रखेंगे। यह परिवर्तन इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि 3 सप्ताह के भीतर ही घर का माहौल बदल गया। पति पत्नी में फिर से प्रेम स्थापित हुआ, बच्चा पहले से अधिक शांत और आज्ञाकारी हो गया, और सबसे बड़ी बात, पूजा घर में दीपक फिर कभी नहीं बुझा। इसलिए अगर आपके घर में भी हनुमान जी की कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें वह अत्यंत उग्र मुद्रा में हो, राक्षसों को मारते हुए या लंका जलाते हुए दिख रहे हों, तो आज ही उस तस्वीर को सावधानी पूर्वक हटा दें। ध्यान रहे, हनुमान जी का अपमान न हो। वह चित्र पवित्र है, लेकिन हर जगह के लिए उपयुक्त नहीं है। उसे किसी मंदिर में, अखाड़े में या पवित्र नदी में आदर पूर्वक विसर्जित करें। अब प्रश्न उठता है कि फिर कैसी तस्वीर रखें? वह तस्वीर जिसमें हनुमान जी शांत मुद्रा में श्री राम का नाम जप रहे हों, या उनके चरणों में बैठे हों, या फिर संजीवनी पर्वत उठाते समय शांत और दिव्य मुस्कान के साथ चित्रित हों। यही तस्वीरें घर के लिए उपयुक्त हैं। इन चित्रों से शांति आती है, मन को शीतलता मिलती है और पूजा का भाव स्थिर होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं। सच्ची भावना, नियमितता और विनम्रता ही उनकी सबसे प्रिय भेंट है। आप रोज सुबह 7 बार ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें, मंगलवार को बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा से करें। यदि आप सच्चे मन से यह करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अनुभव होगा कि हनुमान जी की कृपा कैसे आपके जीवन में साकार रूप से उतरती है। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो रोज पाठ करता हूं, फिर भी समस्या क्यों? तब यह विचार करना आवश्यक होता है कि कहीं आपकी भक्ति में कोई दोष तो नहीं, कहीं कोई ऐसा चित्र तो नहीं जो ऊर्जा को अवरुद्ध कर रहा है। याद रखिए, जब तक श्रद्धा विधि पूर्वक नहीं होगी, तब तक कृपा भी पूर्ण रूप से नहीं उतरेगी। इसलिए आज ही अपने घर की ओर नजर घुमाइए। देखिए, आपने अपने हनुमान जी को किस रूप में देखा है? क्या वह रूप शांत है, भक्ति से भरा हुआ है, या फिर वह रूप युद्ध का, तेजस्विता का और उग्रता का है? उत्तर जो भी हो, निर्णय आज ही लीजिए, क्योंकि तस्वीरें सिर्फ चित्र नहीं होती, वे ऊर्जा का प्रवेश द्वार होती हैं। अगर यह जानकारी आपको सही लगी तो इस संदेश को अपने परिवार के हर सदस्य के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि कई बार अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती एक बड़ी बाधा का कारण बन जाती है। लेकिन उसी गलती को समझकर सुधार लिया जाए तो वही जीवन की दिशा को बदल देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।